एक बार स्पॉट सुनो। ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल गुड, सब मजे में। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सब कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। मैं सुन रहा था करण सर। आप जो पूरे स्टोरी को बता रहे थे, जो पास्ट का स्टोरी हमारा रहा है शुरुआत से लेके अभी तक का। राइट। ये रियलिटी है भाई लोग। मतलब ऐसा है कि हमने ग्रोथ भी एक टाइम पे एक साथ देखा, और डाउनफॉल भी एक साथ देखा, और फिर से ग्रोथ फिर एक साथ ही ले रहे हैं। तो वो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, और वही एक्सपीरियंस से आप सबके लिए आसान हो जाता है आगे ग्रोथ लेना। जो हमने चीजें मिस्टेक, मतलब आप समझो कि जिस तरीके से हमने जो गलतियां की ना, वो चीजें आप सबको पहले पता चलता है, और वहां से उस मिस्टेक से सीख करके आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है कि भाई आप ना करो वो चीज। राइट। दैट्स वाई इसीलिए मेंटोरशिप जरूरत होती है लाइफ में। एक कोच की, एक मेंटोर की जरूरत होती है कि वो आपके मिस्टेक से पहले ही आपको बचा पाए। तो आज कहीं ना कहीं आज के इस मीटिंग के इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। और बात करने से पहले करण सर ना, मैं कुछ बहुत स्ट्रांग क्लैरिटी देना चाहता हूं। भाई लोग, यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टनर्स इस मीटिंग को बहुत बहुत फोकस के साथ अटेंड कर रहे हो, तो मैं आप सबको बहुत एक स्ट्रांग क्लैरिटी देना चाहता हूँ। क्लैरिटी क्या है? इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, अपने एजेंडा के ऊपर जाने से पहले, अपने ट्रेनिंग के ऊपर जाने से पहले, कि आप सबको डायरेक्ट एक क्लैरिटी मिल चुका होगा उड़ान ट्रेनिंग के अंदर, कल के डेट पे, कि भाई हम लोग अक्टूबर को बहुत सुपर हिट मंथ बनाने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मंथ में आप सब लोग एफर्ट डाल रहे हो, और हम लोग मिल करके बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। बट उससे पहले आप सबके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज है। कितने लोगों को वो गुड न्यूज पता है? कितने लोगों को वो गुड न्यूज पता है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। जो ध्यान से कल मीटिंग को अटेंड किए होंगे उनको पता होगा। क्या है वो गुड न्यूज, है क्या? लिखिए जल्दी से। हाँ, 14th को अपग्रेड प्लान आने वाला है। अपग्रेड ऑफर आने वाला है। राइट। अब इसके ऊपर ना मैं बहुत क्लैरिटी के साथ दो तीन बात करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है करण सर? देखो, सबसे पहली चीज क्या है ना, पिछले एक साल के अंदर आई डिजिटल पेन्योर, ये प्लेटफॉर्म, ये ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेते हुए आ रही है, पहली चीज, जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ मैक्सिमम एफिलिएट पार्टनर अर्निंग करते हुए चल रहे हैं, नंबर ऑफ अर्नर्स का वो इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है वो नंबर, कि हर एक मंथ 1,000, 2,000, 3,000 लोग ऐसे बढ़ते चल रहे हैं जो अर्निंग करने वाले पार्टनर्स क्रिएट होते चल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और जिस तरीके से पूरे मंथ में जो मोमेंटम क्रिएट होता है, जो माहौल बनता है मिड मंथ क्लोजिंग के अंदर और मंथ के एंड के क्लोजिंग के अंदर, तो पूरे पिछले एक साल में जो भी हमने माहौल बनाया है, जो भी हमने मोमेंटम क्रिएट किया है भाई लोग, वो सारे मोमेंटम का, वो सारे माहौल का, सब कुछ का वो रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं इस अक्टूबर के मिड मंथ क्लोजिंग के अंदर। सबसे पहले पिछले एक साल के अंदर बहुत ही स्ट्रांग क्लैरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं भाई, ट्रस्ट मी गाइस। कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि वो तैयारी हो चुकी है, और हमें पता है कि वो चीजें जब फ्रंट पे आएगा तो उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इस चीज को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, मेरे वर्ड्स को महसूस करिए, फील करिए जो मैं कह रहा हूं क्लैरिटी के साथ, कि पूरे पिछले एक साल के अंदर जिस तरीके से हमने मोमेंटम बिल्ड किया है मंथ ऑन मंथ, वो सारा रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे सबसे पहले अक्टूबर के मिड मंथ क्लोजिंग में। क्योंकि दिवाली से पहले पैसों वाली दिवाली और धमाकेदार दिवाली बनाने वाले हैं।
बहुत जबरदस्त दिवाली बनाने वाले हैं दिवाली से पहले। जो हमारे लिए 15, 16, 17, 18, ये 4 दिन आपके लिए, मेरे लिए वो दिन होने वाले हैं जिसमें ना मैं 1 मिनट रुकूंगा ना थकूंगा, ना करण सर 1 मिनट ना रुकेंगे ना थकेंगे ना किसी कंफर्ट में जाएंगे। तो फिर आप सबको भी नहीं जाना है, सीधी सी बात। क्योंकि उस टाइम पे, उस 4 दिनों में जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारा जो एफर्ट लगेगा, वही रिजल्ट मैक्सिमाइज करेगा। अब इसके पीछे कहते हैं ना कि रीजन बिहाइंड द रीजन, कारण के भी पीछे कारण होता है। भाई इस चीज के भी पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट, मैं बता देता हूं, इसका मैक्सिमम बेनिफिट वही एक एफिलिएट पार्टनर उठा पाएगा जिसकी खुद की आईडी, मैं खुल करके डायरेक्टली कह रहा हूं, प्रीमियम प्लस की होगी। जिसकी खुद की आईडी प्रीमियम प्लस की होगी, वही एक पार्टनर इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएगा इस 15, 16, 17, 18 के इस मिड मंथ क्लोजिंग में। कुछ महीने पहले हम लोग मिड मंथ, बेसिकली कुछ महीने पहले हम लोग ये अपग्रेड ऑफर लाए थे। और मुझे याद है एट दैट टाइम हमने ये चीज कमिट किया था कि भाई अपग्रेड करा लेना, क्योंकि उसके बाद जो क्लोजिंग आने वाला है, उसके बाद जो चीजें निकल करके बाहर आने वाली है, जो ऑफर्स आने वाला है, उसमें जो इंसान सोच रहा था कि 10,000 कमा लूं किसी तरीके से, वो कोई 30,000 कमाया, कोई 40,000 रुपए कमाया, कोई 50,000 रुपए कमाया, कोई 1-1 लाख रुपए कमा गया। तो जो लोग फॉलो कर गए थे, मैं रिजल्ट बता रहा हूं, जो लोग फॉलो कर गए थे भाई लोग, वो 30,000 छोड़िए, वो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 की इनकम पे चला गया था अपग्रेड करते ही, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ गया, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया और मार्जिन बड़ा मिल गया। और जो लोग सिर्फ सुन करके रह गए थे कि अच्छा बाद में देखेंगे ना, ट्राई करेंगे बाद में, सोचेंगे फिर बाद में, वो लोगों का भाई मेरे पास मैसेजेस आया है कि सर रिग्रेट हो रहा है कि अपग्रेड नहीं कराए, अब लग रहा है कि कंपनी को पूरा 22,000 रुपया देना पड़ेगा। तो भाई लोग एज ए फैमिली मेंबर, एज ए लीडर, देखो मैं अगर अगर किसी पद पे बैठा हूं, उस लीडरशिप पे हूं, उस रोल्स के साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है भाई कंपनी की रिवेन्यू को बढ़ाना है, कंपनी में मैक्सिमम लोगों को क्रिएट करना है जो अर्निंग कर पाए, राइट। अब अगर मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम ये ऑफर लाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान के चलो कोई एक ऐसा एफिलिएट पार्टनर जो सुप्रीम पैकेज से आया 11,800 रुपए दे करके, अब उसका वो 7 दिन वाला टाइमलाइन खत्म हो चुका है। अब अगर कोई ऐसा ऑफर आ रहा है जिस ऑफर में मैक्सिमम फायदा उन्हीं को मिलेगा जो प्रीमियम प्लस पैकेज पे हैं, तो हम क्यों अपग्रेड ऑफर लाएं? क्योंकि हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट वो इंसान अपने आईडी को अपग्रेड कराएगा फिर से 22,000 रुपए देके। तो अगर वो फिर से अपने आईडी पे 22,000 रुपए दे रहा है, पे कर रहा है, तो फायदा किसको है? डायरेक्टली फायदा तो कंपनी को ही है ना। बट लेकिन नहीं, हमारी ये सोच नहीं होती। जहां तक हम मैनेज कर सकते हैं, जहां तक हम अपने फैमिली के लिए, अपने मेंबर्स के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, कंपनी वहां तक सोच तो पाती है और कर भी पाती है। तो इसीलिए 14 तारीख को सिर्फ एक दिन के लिए, रात 14 तारीख के 12 बजे से लेकर के रात 11:59 तक, 11:59 PM तक, इस पूरे 24 घंटे के लिए आप सबके पास आपके डैशबोर्ड में एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि भाई आप अपने आईडी को प्रीमियम प्लस पे अपग्रेड करा लो, भले आप किसी भी पैकेज पे हो, किसी भी पैकेज पे हो, राइट। बस जो प्रीमियम प्लस का अमाउंट है 22,000, और आप अभी करंट जिस भी पैकेज पे हो, उस बीच का रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट पे करके आप अपने आईडी को अपग्रेड करा लेना। एक लॉजिक को समझो, बहुत लॉजिकल इस बात को कह रहा हूं, जो मैं समझता हूं इस बात को, बहुत डीपली इस बात को समझ पाता हूं कि भाई देखो, जब आपकी खुद की आईडी प्रीमियम प्लस पे होती है ना, तो आप लोग अपने पोटेंशियल से ऊपर बढ़ करके काम करते हो। मतलब आज जिस तरीके से मैं अभी ट्रेनिंग दूंगा, एक नया माइंडसेट मिलेगा, जब मैं अभी टॉपिक पे पहुंचूंगा, अपने एजेंडा पे पहुंचूंगा, तो एक नई सोच मिलेगी, एक नया नजरिया मिलेगा ग्रोथ लेने को लेकर के। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपके लीडर, आपके कोच, आपके मेंटोर, आपके मैनेजर करण सर ट्रेनिंग्स लेते हुए चलते हैं, आपकी स्किल्स के ऊपर काम करते हुए चलते हैं। पैन इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं या अंकित सर आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो बहुत कुछ आप अभी आप लोग सीख रहे हो, और धीरे धीरे आप सबका स्किल, धीरे धीरे आप सबका विल पावर, धीरे धीरे माइंडसेट बिल्ड हो रहा है।
स्किल सेट बिल्ड हो रहा है, और थोड़ा सा आप सब अपने परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ एफर्ट डाल करके ग्रोथ ला पा रहे हो, राइट। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपने पोटेंशियल से ऊपर उठ करके काम करते हो, अपने क्षमता से ऊपर उठ करके काम करते हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी उसी लेवल का मिलना चाहिए। जितने लोग कैमरे पे हो मुझे हैंडशेक करके बताओ, बात तो सही है ना, कि अगर आप अपने पोटेंशियल से ऊपर उठ करके काम कर रहे हो, मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे हो, मैक्सिमम इनपुट दिमाग लगा रहे हो, समय लगा रहे हो, सब कुछ उस चीज के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भाई रिजल्ट भी उसी बराबर पे मिलना चाहिए। भाई आईडी है आपकी छोटी, क्या भी रिजल्ट मिल पाएगा क्या बड़े लेवल पे? नहीं मिल पाएगा। और मैं क्यों इस चीज को बोलता हूं, इसके पीछे के भी रीजन को समझो, कि जब आप पोटेंशियल ज्यादा डाल रहे हो, एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, रिजल्ट बड़ा क्रिएट हो रहा है, कंपाउंडिंग रिजल्ट आ रहा है, तो भाई जब कंपाउंडिंग रिजल्ट आएगा, राइट, जब जिस तरीके से आपका मार्जिन बढ़ेगा, आपका मार्जिन जब प्रीमियम प्लस में बढ़ेगा, जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपके पास खुद के लिए, जो हम लोग जिस तरीके से इनऑर्गेनिकली कस्टमर को लेके आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, भाई उस डिजिटल मार्केटिंग के पीछे आपका एड बजट का स्पेंड लिमिट भी तो बढ़ेगा। और जब आप एड बजट का स्पेंड लिमिट बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स पे काम करोगे। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर पे काम करोगे, तो आपका फनल, आपका पाइपलाइन बिल्ड होगा। और जब बड़ा फनल बनेगा, बड़ा पाइपलाइन बनेगा कस्टमर का, तो क्लोजिंग भी बड़ा होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है, तो अगर मोटा पैसा कमाना है, बहुत सरल तरीके से बोल रहा हूं, प्रीमियम प्लस पैकेज पे आ जाना। इसके पीछे एक और लॉजिक है, बहुत रियलिस्टिक लॉजिक है। अभी फिर से जैसे अभी अक्टूबर का ये मिड मंथ क्लोजिंग खत्म होगा, कुछ ना कुछ एक और कॉन्टेस्ट आने वाला है, बहुत सॉलिड कॉन्टेस्ट आने वाला है। अभी नहीं, मतलब नवंबर के, आई थिंक करण भाई, हमारा डिस्कशन हो रहा था कॉन्क्लेव के बाद। तो भाई आप देखो डेटा जा करके, मैं एक डेटा बताऊं आप सबको, करण भाई आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये डेटा आपको भी, मे भी, आई थिंक, मुझे लगता नहीं पता होगा। अभी जो लीडरशिप कॉन्क्लेव आया था ना, जो कॉन्टेस्ट आया था गेस्ट क्वालिफिकेशन का, 97.8, एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं, 97.8, लगभग 98% वो लोग क्वालिफाई किए हैं इस कॉन्टेस्ट को, जिनकी आईडी प्रीमियम प्लस है। इवन सर एकदम। एक, सॉरी बोलिए टू बोलिए। इंटरप्ट, हाँ हाँ, एक कोई मैं दिक्कत चीज नहीं। भी बताना चाहूंगा। जैसे कि लास्ट हमारा जो अपग्रेड का ऑफर आया था वो 15 अगस्त से पहले आया था, और राइट। हमने उस टाइम भी एक चीज बोली थी कि आप लोग प्रीमियम प्लस पे आ जाओ, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जिसमें प्रीमियम प्लस वालों का, मैं खुद जानता हूं पर्सनली, हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपग्रेड नहीं करवा पाए थे। उन्होंने कहा ठीक कि है। नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, बाय एनी हाँ। रीजन उन्होंने, हो सकता है कि, और सर जब वो इग्नोर किया। कॉन्क्लेव वाला ऑफर आया ना, वो उनके पास प्रीमियम प्लस की सेल्स आई और अर्निंग काउंट हो रही थी उसमें, वो एक का डबल वाले में भी वो नहीं कर पाए जो हमारा लास्ट आया था। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पे वॉइस नोट्स हैं जिसमें रोए हैं लोग कि सर ये हमसे क्या मिस्टेक हो गई, ये कितनी बड़ी गलती कर दी, हम्म। हमें उसी टाइम सुन लेना चाहिए था। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब वो कॉन्टेस्ट आया, वो अपॉर्चुनिटी सामने आई, तो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। अब अपॉर्चुनिटी राइट। सामने थी, सारी चीज सामने थी, बट प्रिपेयर नहीं थे, इसकी वजह से वो ग्रैब ही नहीं कर पाए। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि यार मैंने तो इसलिए आप लोगों को पहले से समझाया था कि आप लोग करते चल, अगर आप करते चलोगे तो मैं इसीलिए ही यहाँ पे आपका मैनेजर, आपका मेंटोर हूँ। क्या कि मुझे पता है अगले 2 महीने 3 महीने में आप किस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। मैं तो हंड्रेड्स ऑफ राइट। पीपल को ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने देखा है एग्जैक्टली। जीरो से कौन है, कहाँ है, किधर पहुंचेगा। वो चीज मैं अभी भी आप सब लोगों को कहूंगा कि जो लास्ट टाइम ऐसी मिस्टेक हो गई ना, इस टाइम मत कर देना मत करना। आप। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। कुछ कह रहे थे आप, कंटिन्यू करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जी। तो कहना मतलब यही था मेरे को कि इस चीज को लाइटली ना ले, और हाँ। स्पेशली जो न्यू कमर्स है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो अभी हो सकता है प्रीमियम प्लस से उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, प्रीमियम सुप्रीमिया इससे ही किया। आप सब लोगों को मैं एक चीज बता दूं, भले ही आप स्टार्टिंग आपने इस चीज से करी हो, बट आप ना खुद चेक कर लेना, जो भी इंसान इस टाइम पे 1,50,000 या इससे अबव की मंथली इनकम कर रहा है, वो प्रो, सुप्रीम या प्रीमियम पैकेज पे होके नहीं कर रहा, वो प्रीमियम प्लस पे होके कर रहा है।
और इसका रीजन क्या है ना, इसका रीजन सिंपल सा ये चीज है, क्योंकि जब आप प्रीमियम प्लस लेके रखते तो आपके पास ना ओवरऑल पैकेज पूरा आ जाता है, जिसमें आपके पास ना और कोर्सेज और एडिशनल बेनिफिट्स, और आपके माइंडसेट के अंदर सबसे बड़ा चेंज आता है क्या, कि अब मैं सबसे टॉप पे हूं। अगर कोई इंसान टॉप पे बैठा है तो आपके पास भी वही रिसोर्सेज होने जरूरी हैं, तभी आप भी टॉप पे पहुंच पाएंगे। अगर मान लो आप प्रो पे हैं, सुप्रीम पे है, प्रीमियम पे है, और टॉप वाला जो बैठा है वो प्रीमियम प्लस पे है, तो कभी भी कभी भी हो ही नहीं पाएगा कि आप उसके लेवल पे पहुंच पाए। उसके लिए आपको सेम रिसोर्सेज पे होना जरूरी। ये बहुत सही आपने कहा करण सर। इससे ना एक्चुअल में क्या होता है भाई लोग ना, एक कन्विक्शन बिल्ड होता है। जब आप किसी टॉप पैकेज पे हो, आप प्रीमियम प्लस पैकेज पे हो, तो आपके अंदर भी देखो, सेल्स इज ऑल अबाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ कन्विक्शन। जब हम कन्विक्शन को ट्रांसफर करते हैं ना, कन्विक्शन है क्या, ये भी एक नॉलेज और कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन है, कि जिस चीज का नॉलेज है आपके पास और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, जब ये दो चीज के साथ जब आप किसी के साथ बात करते हो ना, तो उसी को कहते हैं कन्विक्शन, जो सामने वाले को ट्रांसफर करते हो। अब भाई अगर आप प्रो पैकेज पे एग्जांपल लेते हैं और आप किसी को प्रीमियम प्लस के बारे में बता रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और वो नॉलेज आएगा ही नहीं कि प्रीमियम प्लस में क्या बेनिफिट है, राइट? क्वालिटी वाइज क्या बेनिफिट है और क्वांटिटी वाइज क्या बेनिफिट है, वो वैल्यू ही नहीं आप क्रिएट कर पाओगे। तो इसीलिए कि जब आप किसी टॉप पैकेज में रहते हो तो आपके अंदर वो कन्विक्शन आता है, जो आप ट्रांसफर कर पाते हो अपने बिजनेस, अपने कस्टमर के अंदर, और डेफिनेटली उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट अच्छे लेवल पे दिखता है। अच्छा, यही मैं कह भी रहा था कि भाई अगर आप प्रीमियम प्लस के, सॉरी, बेसिकली आप कॉन्टेस्ट पे देखोगे ना, तो 98% लोग, वो लोग क्वालिफाई किए जो प्रीमियम प्लस पैकेज पे थे। अच्छा, इसको और देखो डीप में जाकर के, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, वो तो 100 आउट ऑफ 100 सारे पार्टनर्स प्रीमियम प्लस पैकेज पे बैठे हुए हैं। प्रीमियम प्लस पैकेज के नीचे वाले लोग तो ट्रिप को क्वालिफाई किए ही नहीं है। जिनकी खुद की आईडी प्रीमियम प्लस है, वही लोग सारे ट्रिप्स को क्वालिफाई किए। उससे भी बड़ी बात जो मुझे लगता है, देखो भाई लोग, आप लोग मुझे लगता है ग्रोथ समिट के सेशन में आए होंगे, जो उस मंथ के स्टार्टिंग में होता है। हर एक मंथ होता है जहां पे हम लोग अपने इस राइजिंग स्टार्स को, परफॉर्मर को अप्रिसिएट करते हैं। सारे जो जो भी हमने रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है वहां पे उनको हम लोग कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो भाई उसमें भी आप देखो, जितने भी राइजिंग स्टार्स हैं, एक ही आईडी मिलेगा कॉमन, प्रीमियम प्लस। जिनको 2 महीना, जिनको 3 महीना, जिनको 6 महीना, जिनको 1 महीना हमारे प्लेटफॉर्म पे समय हुआ आते हुए, और 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पे तुरंत पहुंच गए, प्रीमियम प्लस। क्योंकि मार्जिन बढ़ जाता है ना, नंबर बढ़ जाता है सेम एफर्ट पे, सेम इनपुट पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत क्लैरिटी के साथ, एक सजेशन समझ लो या एक रिक्वेस्ट समझ लो, आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि भाई 14 तारीख को जैसे अपग्रेड ऑफर आएगा, पहले से ही बता करके चल रहे हैं, तैयारी कर लो अपने पैकेज, जो भी अभी करंट पैकेज है और जो प्रीमियम प्लस का 22,000 का अमाउंट है, उस बीच के डिफरेंस वाला जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, उसको अरेंज कर लो, तैयारी कर लो, और 14 तारीख आते ही अपने आईडी को अपग्रेड करा लेना। फिर से बता रहा हूं, अब ट्रेनिंग पे जाऊंगा, अपने एजेंडा पे जाऊंगा, कि भाई 15, 16, 17, 18 जो क्लोजिंग होने वाला है, जो माहौल बनने वाला है, उसका सारा सारा 100% मैक्सिमम बेनिफिट वही एक पार्टनर उठा पाएगा, उसका बेनिफिट ले पाएगा, जिसकी खुद की आईडी प्रीमियम प्लस पे होगी। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है, मैं ऑन कॉल 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपने ट्रेनिंग पे चलूंगा। भाई दिमाग का ढक्कन खोल दूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करना। बट एक बात है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करण सर के व्हाट्सएप पे जाइए, अपना अपग्रेड लिख करके इनको व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, जिनकी भी आईडी प्रीमियम प्लस के नीचे है, और जो ठान लिए हो कि हाँ भाई अब तो अपग्रेड कराना है। क्योंकि ये भी बता दूं, ये मौका 6 महीने बाद आएगा, ये भी आज रिकॉर्ड कर लो। और इस 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, आने वाले 6 महीनों के अंदर, जो अपॉर्चुनिटीज और भी क्रिएट होने वाला है आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे, जो ऑफर्स और भी चीजें चल करके आने वाली हैं, जो कॉन्टेस्ट और भी चीजें लॉन्च होने वाली हैं, भाई रिग्रेट करोगे, सोचोगे क्यों क्यों मतलब नहीं किया उस टाइम पे।
पैसा भी ज्यादा जा रहा है, फिर से जा रहा है, दोबारा जा रहा है। एज ए फैमिली मेंबर बोल रहा हूं, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अभी कर लो, और फिर उसी स्पीड के साथ अलाइन होकर के आप तेजी से भाग पाओगे, वही स्पीड मेंटेन कर पाओगे। तो अगर प्रीमियम प्लस के नीचे आपकी आईडी है, तो करण सर के व्हाट्सएप पे जाकर के लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बचा है, अपग्रेड लिख डालिए जल्दी से करण आने सर स्टार्ट हो के गए सर मेरे व्हाट्सएप पास पे। तो। एकता का आया है, अबीरा का आया है, प्रजित का आया है, मोहिनी का आ चुका है, दीपक का आया है, यास्मिन का आया है, सहेली का आ गया है मेरे पास, जल्दी से चेतन लास्ट का आया ट्वेंटी है। सेकेंड बिल्कुल, श्रद्धानंद लास्ट का आ ट्वेंटी चुका है, सेकेंड तमन्ना का आया है। ओ, ठीक है। हम्म। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड है, मैं टाइम दे रहा हूं। अपग्रेड लिंक डालीजिए करण सर के व्हाट्सएप पे। आ रहा होगा करण सर, अभी तो और आएगा, चीजें निकल करके आएंगी हम्म। बाहर। ठीक है। लेकिन अब मैं ना अपने एजेंडा पे चलता हूं। देखो अभी क्या है भाई लोग, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। करण सर बहुत अच्छे तरीके से आपको लीड करते हुए चल रहे हैं, ट्रेंड करते हुए चल रहे हैं, चीजों को सिखाते हुए चल रहे हैं। और डेफिनेटली धीरे 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 आप सबका वो विजन और वो पर्पस और वो रीजन क्लियर होते चल रहा है कि हाँ मुझे भी ग्रोथ लेना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, परिवार को भी एक अच्छा लाइफ देना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, वो फ्रीडम अचीव करना है। सबके अंदर होगा, आप सबके अंदर होगा, राइट? है कि नहीं है? ये इच्छा शक्ति, ये डिजायर्स तो आप सबके अंदर है ही कि ग्रोथ तो चाहिए। बट होता क्या है आज के डेट पे, अगर आप लोग बहुत इस चीज को डीपली जाकर के समझोगे कि एक्चुअल में अगर किसी भी फील्ड में ग्रोथ चाहिए ना, तो दो ही चीज चाहिए, स्किल और विल। एक्सेप्ट करते हो जितने लोग कैमरे पे? मुझे हैंड शेक करके बताओ कि अगर किसी भी फील्ड में ग्रोथ चाहिए, तो भाई स्किल और विल ही चाहिए, दो चीज चाहिए एक्चुअल में, रियलिटी में। अच्छा इस बात को भी समझो बहुत ध्यान से कि अगर किसी भी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी कैटेगरी में, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, स्किल विल चाहिए, लेकिन अगर आपको टॉप 1% के कैटेगरी में जाना है, हर एक एक फील्ड का अपना एक टॉप 1% कैटेगरी होता है। मतलब क्या है भाई, इसके सिग्निफिकेंस को समझो कि भाई टॉप 1% का कैटेगरी, इसका मतलब क्या होता है कि जो 90% पैसा होता है ना उस फील्ड का, जैसे आज अगर पूरे पूरे नेशन लेवल पे देखो, छोड़ो इसको हटाओ, पूरे नेशन लेवल पे देखो, आज पूरे भारत के नंबर्स को देखो कि भाई इस देश का 90% जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो इस देश के टॉप 1% के लोगों के पास है। 90% पैसा एक सिर्फ पूरे 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। और इस देश का 10% पैसा, वेल्थ, जिसके पीछे भाग रही है 99% जनता। 10% पैसा है, वेल्थ है, उसके पीछे 99% जनता भाग रही है। तो किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। और जिसको मिल पाता है उसको भी 0.000 पॉइंट कितना आप डेसिमल लगा लो, पता भी नहीं चलेगा, इतना 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 मिल पाता है। और किसी को मिल भी नहीं पाता है। रियलिटी है, सच्चाई है, लोग उसी तरीके से भाग रहे हैं उस चीज के पीछे। लेकिन जो टॉप 1% के कैटेगरी में पहुंच जाता है, जहां पे कंपटीशन कम है और वेल्थ का परसेंटेज बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग पहुंच कैसे पाते हैं? पता है, वही दो चीज है, अपने विल और अपने स्किल के दम पे। मतलब एक यूनिवर्सल प्रूवन डेटा है, आई थिंक, मुझे लगता है आप सब लोग पहले भी सुने होंगे, आज मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, किसी भी कैटेगरी वाइज, किसी भी इंडस्ट्री में, तो भाई वो सफलता पाने के लिए, उस सफलता तक आपको ले जाने के लिए 80%, 80% आपका विल कंट्रीब्यूट करता है, और सिर्फ 20% काम आता है स्किल वहां तक ले जाने के लिए। लिख लीजिए अपने डायरी पे, अगर नोट पैड लेकर के बैठे हो तो वहां पे लिख डालिए, या अपने माइंडसेट में इस बात को बैठा डालिए कि अगर आपको सफलता तक, उस सक्सेसफुल तक, वो सक्सेस तक पहुंचना है, तो 80%
आपका विल कंट्रीब्यूट करता है आपको वहां तक ले जाने के लिए, आपका माइंडसेट कंट्रीब्यूट करता है वहां तक ले जाने के लिए। सिर्फ 20%, 20% ही आपका रियल में स्किल होता है जो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। मैं इस चीज को ना बहुत ध्यान से, भाई लोग इस मीटिंग के एंड तक बने रहना, आपको बहुत जबरदस्त सी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं इस चीज को एक रियल स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। कितने लोग सुनना चाहोगे? अभी चैट बॉक्स पे बताओ, सबका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। कितने लोग ये चीज सुनना चाहोगे? एकदम ईमानदारी के साथ बताना और एक्साइटमेंट के साथ बताना। एकदम रियल स्टोरी के साथ बताऊंगा, और मुझे लगता है कि आप लोग रिलेट कर जाओगे यहां से, बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर जाओगे। गुड, यही एक्साइटमेंट चाहिए। फोकस बनाओ, अब फोकस बनाओ, मीटिंग पे समझ में आ जाएगा। स्टोरी ऐसा है लुबना मैम, मूलचंद जी, स्टोरी ऐसा है कि इस वर्ल्ड में ना एक बहुत रिनॉल्ड एक प्लेयर है। एक, चलो नाम ही ले लेता हूं, डायरेक्टली फील्ड का नाम लेता हूं। मुक्केबाजी फील्ड में, बॉक्सर के फील्ड में, बॉक्सिंग के फील्ड में सॉरी। और एक बहुत सॉलिड बॉक्सर है इस पूरे वर्ल्ड में, रिनॉल्ड नेम है, बहुत बहुत बड़ा नाम है। कोई गेस कर सकता है? बहुत ही बड़ा नाम है। मतलब है कि बॉक्सर का मतलब ही वो है, बॉक्सिंग फील्ड ही कहीं ना कहीं उनके नाम से जाना जाता है। कोई गेस कर सकता है? चैट बॉक्स, माइक टाइसन, और सोचो। ब्रूसली नहीं। हाँ, अबीरा मैम ने, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मोहम्मद अली। बॉबी राजपूत जी, मोहम्मद अली। इनके बारे में सुनो। अच्छा, इनके बारे में सुनने से पहले इनके रिजल्ट के बारे में सुनो। लोग तो एट लास्ट लाइफ में तो रिजल्ट ही देखते हैं ना, कि रिजल्ट क्या हुआ इसका। रिजल्ट पहले सुनो। रिजल्ट क्या था भाई लोग, बॉबी जी, कि जब मोहम्मद अली जी रिंग के अंदर उस कंपटीशन में जब लड़ाई करते थे, मतलब बॉक्सिंग करते थे, मुक्केबाजी करते थे, जो कंपटीशन होता था उसके अंदर, तो जब वो मुक्केबाजी कर रहे हैं और उनका वो बॉक्सिंग चल रहा है सामने वाले उनके कॉम्पिटिटर के साथ, तो जो कॉम्पिटिटर एक सेकेंड का जब थोड़ा सा ढीला पड़ता था, होता ही है। अब भाई लगातार कोई मुक्केबाजी कर रहा है, बॉक्सिंग चल रहा है, तो एनर्जी तो लॉस हो गई। लेकिन जैसे वो एक सेकेंड का गैप लेता था, या अपने आप को थोड़ा सा ढील छोड़ता था, थोड़ा सा गैप लिया या थोड़ा सा ढीला किया अपने आप को, उसी एक सेकेंड के ढीलेपन पे, उसी एक सेकेंड के टाइमलाइन में, उसी एक सेकेंड सेकेंड के गैप में, मोहम्मद अली जी सामने वाले इंसान के फेस पे 12 बार तर 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 मुक्का मारते थे, बॉक्सिंग करते थे, और उसको नॉकआउट, गेम से बाहर, टाटा बाय बाय, खत्म वो, गेम से बाहर। रिजल्ट देखो क्या है। अच्छा, उसमें भी बता दूं, एक सेकंड तो अभी बता रहा हूं, और डेप्थ में जाऊं, एक सेकंड के छठवें हिस्से में, जो एक सेकंड का जो छठवां हिस्सा होता था, सिक्स्थ हिस्सा, राइट एट लास्ट वाले, उसमें जाकर के 12 बार मारते थे। स्पीड समझ पा रहे हो? वेलोसिटी समझ पा रहे हो? कितना स्पीड होगा, कितना शार्पनेस होगा उनके मुक्केबाजी में, कि वो हाथ भी नहीं दिखता होगा, वो एक सेकंड का गैप लिया और उसमें 12 बार तर 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 मारे, और सामने वाला नॉकआउट, खत्म, गेम से बाहर। फील कर पा रहे हो? एक बार कैमरे पे हैंड शेक करके बताओ, फील कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये था भाई लोग उनका रिजल्ट, उनका रिजल्ट था ये। लेकिन इस रिजल्ट को क्रिएट करने के पीछे उनके एफर्ट को समझो, जो उन्होंने मेहनत किया, उस एफर्ट को सुनो। एफर्ट क्या था? कि देखो भाई, पता है कि किसी भी फील्ड में अगर ग्रोथ लेना है, और उस ग्रोथ में भी टॉप 1% के कैटेगरी में जाना है, तो मैंने क्या कहा, स्किल भी चाहिए और विल भी चाहिए। और वो स्किल और विल तब आता है जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हो, और किसी एक कोच, एक मेंटोर, एक गुरु का बात सुनते हुए चलते हो, और फॉलो करते हुए चलते हो। ये रूल है भाई, ये यूनिवर्सल रूल है, कि अगर किसी भी टॉप 1% के कैटेगरी में जाना है तो स्किल और विल चाहिए। बट वो स्किल जनरेट करने के लिए, वो विल विल पावर को जनरेट करने के लिए, वो स्किल्स को सीखने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और किसी न किसी एक कोच के माध्यम से गाइडेंस में रहना पड़ेगा, जो हमें राइट डायरेक्शन दिखा पाए। तो भाई मोहम्मद अली जी के भी उस यूनिट के पूरे कोच थे। अब पूरे उस यूनिट के जो कोच साहब थे, जो अली जी के जो मेंटोर थे, वो क्या कहते थे? वो कहते ये थे
कि भाई लोग, अगर एक्चुअल में आपको टॉप कैटेगरी का, अव्वल दर्जे का, लुबना मैम, नफीजा जी, अगर टॉप कैटेगरी का मुझे, अगर आपको ये बनना है बेसिकली, बॉक्सर बनना है, तो आपको मिनिमम प्रतिदिन 6 घंटे का प्रैक्टिस करना होगा। कितने घंटे का, बलविंदर जी, बबीता मैम? 6 घंटे का प्रतिदिन प्रैक्टिस करना होगा। यहां पे कहते हैं ना हमारे मैनेजर्स, लीडर्स, कि भाई 3 से 4 घंटे का तो काम करना पड़ेगा, राइट? और मिनिमम उस 3-4 घंटे के अंदर 15-20 लीड के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। हमारे भी मैनेजर्स, हमारे भी लीडर्स कहते हैं। तो वहां पे भी कोच साहब कहते थे कि मिनिमम 6 घंटे का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अव्वल दर्जे का बॉक्सर बन पाओगे। वो वही स्ट्रेंथ तभी आप क्रिएट कर पाओगे, जनरेट कर पाओगे अपने बॉडी के अंदर। तो मोहम्मद अली जी का तो गोल क्लियर था, अपना रीजन, अपने लाइफ का वाई क्लियर था, कि मुझे एक ऐसा मुक्केबाज बनना है, मुझे एक ऐसा बॉक्सर बनना है कि मेरे रिंग के अंदर, मेरे इस कंपटीशन के अंदर मेरे सामने कोई 1 सेकंड टिक ना पाए। उनका गोल था भाई। आज आपका गोल होगा कि मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए के इनकम पे किसी भी हाल में, बाय हुक एंड बाय क्रुक, भाई मुझे किसी भी हाल में पहुंचना है। मुझे वो तो स्टेबल इनकम चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 1 लाख चाहिए, मिनिमम 2 लाख चाहिए, मिनिमम 3 लाख चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आपका भी रीजन होगा, मोहम्मद अली जी का भी रीजन था भाई, कि मैं, मुझे ऐसा मुक्केबाज बनना है कि मेरे सामने 1 सेकंड भी कोई टिक ना पाए। अब मोहम्मद अली जी ने क्या किया? कोच साहब तो 6 घंटा बोल रहे थे, तो कोच साहब के बात को भी सुना गया। मोहम्मद अली जी 6 घंटे का रेगुलर प्रतिदिन, प्रतिदिन पर डे प्रैक्टिस करते थे अपने को प्लेयर्स के साथ, जो भी उनके यूनिट में और भी प्लेयर थे। लेकिन जब वो 6 घंटे का प्रैक्टिस कर लेते थे मोहिनी मैम, तो उसको 0 आर समझते थे। 0 आर मतलब, जब वो 7वां घंटा करते थे प्रैक्टिस, तो वो पहला घंटा समझते थे। जब वो पूरे ओवरऑल 12 घंटे का प्रैक्टिस कर लेते थे, तो जाकर के वो ऑन पेपर अपने डायरी पे नोट करते थे कि अब मैंने 6 घंटे का प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया। और अपने कोच साहब को बताते थे कि सर जी देखो, अब मैंने 6 घंटे का प्रैक्टिस कर लिया। मतलब वो करते थे 12 घंटा और उसको मानते थे 6 घंटा। आज क्या होता है, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है कि आज हम करते हैं 2 घंटे का मेहनत और हमें लगता है कि हम 6 घंटे का मेहनत कर लिए। होता है कि नहीं होता है? कि 2 घंटे का मुश्किल से काम करते हैं, उसमें भी 10 मिनट रील चलाने में टाइम को वेस्ट कर देते हैं, और लगता है आज कितना काम कर लिए, कितना समय दे दिए काम के पीछे। आज यही मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में ग्रोथ और उन्नति नहीं हो पा रही है। लेकिन मोहम्मद अली जी के माइंडसेट को समझो, उनके विल, ये स्किल का काम नहीं है। ये स्किल का काम है क्या? यस या नो बताओ। क्या ये स्किल करवा सकता है क्या? 6 घंटे के बदले 12 घंटे का प्रैक्टिस क्या स्किल करवा सकता है क्या? यस या नो? नो, स्किल करा ही नहीं सकता। रेगुलर प्रतिदिन बाद 24 घंटे में से 12 घंटा, तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जो वो मूव्स कर रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं बार बार, वो तो एक ही चीज कर रहे हैं। जैसे आप लोग प्रतिदिन कॉल करते हो, वेबिनार में कस्टमर को लेके आते हो, फिर फॉलोअप तक करते हो, फिर क्लोजिंग तक लेकर के जाते हो, तो वो भी रोज वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोरियत भी होती है, सब कुछ होता है, बट ये सारा गेम था विल पावर का, माइंडसेट का। उनका माइंडसेट, उनका विल पावर उनको डबल भगा रहा था। उनका माइंडसेट, उनका सेल्फ बिलीफ सिस्टम कह रहा था कि भाई मोहम्मद अली, अगर तेरे को वो बॉक्सर बनना है जो तेरे सामने कोई 1 सेकंड टिक ना पाए, तो तेरे को वैसा मेहनत करना होगा जो कोई दूसरा कर ना पाए। तेरे को अगर वो बॉक्सर बनना है कि जो 1 सेकंड टिक ना पाए तेरे सामने, तेरे को मेहनत फिर वैसा ही करना पड़ेगा जो कोई दूसरा कर ना पाए। और मोहम्मद अली जी ने यह प्रूव करके दिखाया कि प्रतिदिन 12-12 घंटे का प्रैक्टिस करना, अपने आप को निचोड़ डालना, स्ट्रेंथ लगता है ना भाई बॉक्सिंग में, अपने आप को पूरे शारीरिक तरीके से निचोड़ डालना। और भाई आप मानोगे नहीं, वो अपने स्टोरी में कहते हैं, रियल स्टोरी में, जो उनके बारे में उन्होंने खुद बताया है, कि उनके को प्लेयर्स, उनका बेस्ट फ्रेंड तक वो बोल रहा था कि भाई पागल हो गया है, नस फट जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, रिंग में नहीं लड़ पाएगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मन में डर भी आ सकता है कि यार बात तो सही है,
अगर इतना एक्सट्रीम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी कमजोरी हो सकता है, कहीं इंजरीज आ सकती हैं, फिर रिंग में राइट टाइम पे लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन नहीं, गोल क्लियर था। क्या गोल था? जो मैंने बताया, कोई टिक ना पाए एक सेकेंड भी। अब उसके पीछे क्या था, उनको पता था ये बात कि अगर मैं अपने एफर्ट को डबल कर दूंगा, अपने इनपुट को डबल कर दूंगा, तो आज न कल उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। जो शुरुआती रिजल्ट होता है वो छोटा होता है, फिर बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। उनको पता था कि भले अभी मेरा उतना स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएगा तुरंत, 12 घंटे का भी प्रैक्टिस कर लूं तो एक दिन में तो 12, अगर मान के चलो आज 12 घंटे का प्रैक्टिस कर लिया, तुरंत तो महारथी नहीं बन जाएंगे ना एक दिन में। वो 12 घंटे का प्रैक्टिस बार बार लगातार प्रतिदिन करना होगा, जब तक वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, वो स्पीड ना आ जाए, वो शार्पनेस ना आ जाए। माइंडसेट, लगातार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, और डबल मेहनत, डबल एफर्ट, डबल मेहनत, डबल एफर्ट। पता था कि कंपाउंडिंग रिजल्ट इसका आज ना कल मिलेगा। और वो फिर एक ऐसा शार्पनेस क्रिएट हुआ, फोकस ऐसा सॉलिड बना, डिसिप्लिन ऐसा सॉलिड क्रिएट हुआ। आज बॉक्सर का मतलब मोहम्मद अली। रिलेट कर पा रहे हो भाई लोग? चैट बॉक्स पे यस या नो लिख करके बताओ। क्या इस बात से रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सबके लिए भी कुछ भी असंभव या इम्पॉसिबल नहीं है। जो सोचोगे वो कर सकते हो। जो भी डिजायर्स होंगे वो सारी चीजों को अचीव किया जा सकता है। रिजेक्शंस आते हैं, फेलियर्स, कहते हैं कि भाई सफलता का पहला सीढ़ी ही असफलता है, सक्सेस का पहला ही सीढ़ी फेलियर है। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली, एकता मैम, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उस पॉसिबल के पीछे, उस पॉसिबिलिटी के पीछे आपका सारा गेम आपका विल पावर का है, आपके माइंडसेट का है। अगर ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर, लगभग 80 से 90 दिनों के अंदर 2025 खत्म हो जाएगा, तो ये आप सबको अपनी जिम्मेदारी, कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी खुद से ली जाती है। अगर आज आप पैसा कमाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ली होगी कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, और अपने लाइफ के साथ अपने परिवार का लाइफ बदलना है। वो फाइनेंशियली फ्रीडम मुझे खुद अचीव करना है, कोई दूसरा करके आपको नहीं दे देगा। अगर दे देता तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। खुद से खुद की जिम्मेदारी आप सबने लिया होगा। तो आज मैं फिर यही बात को रिपीट कर रहा हूं, और वो बात याद दिला रहा हूं कि किस रीजन से और किस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, और क्या अचीव करने के लिए आए थे। तो जिम्मेदारी खुद की लो, और ऐसी जिम्मेदारी लो, और एक ऐसा चैलेंज लो, एक ऐसा चैलेंज लो कि भाई 2025 खत्म होते होते मैं अपने आप को कम से कम सबसे पहले स्टेबल 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे लेके जाऊंगा या जाऊंगी। कम से कम, एनी हाउ, स्टेबल 1 लाख रुपए के इनकम पे लेके अपने आप को जाऊंगा या जाऊंगी। अब उसके लिए अगर मुझे 2026 के स्टार्टिंग से, मतलब लगभग इस चौथे महीने के बाद से, 2026 के जनवरी मंथ से, अगर मुझे सस्टेनेबल और स्टेबल अगर 1 लाख रुपए का इनकम चाहिए, तो अभी मैं 80 से 90 दिन मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, कितने लीड्स, कितने कस्टमर के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो पहले अपने मेंटोर, अपने लीडर से पूछना है, और 100% उसके ऊपर काम करना है। किसके जैसा? मोहम्मद अली जी के माइंडसेट के जैसा। कि अगर करण सर ने मेरे को यह गाइड कर दिया कि भाई ये आने वाले 80 से 90 दिनों के अंदर भाई कम से कम, एट अ वर्स्ट कंडीशन, 2,500 कस्टमर के ऊपर काम करना है। मिनिमम एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2,500 कस्टमर के ऊपर एवरेज काम करना है ये 80 से 90 दिनों के अंदर, तो फिर करना है। और उस 2,500 कस्टमर के ऊपर काम करने के लिए जो बजट लगेगा वो लगाना है, और उसके पीछे जो समय लगेगा उस समय को अपने आप को डबल करते हुए चलना है, उस एफर्ट्स को डबल डालते हुए चलना है, उस इनपुट को डबल डालते हुए चलना है। तो ये भी क्लियर है कि रिजल्ट मिलेगा। जो सस्टेनेबल और स्टेबल 1 लाख रुपए का इनकम चौथे महीने से चाह रहे हो, वो गारंटी के साथ होगा। फिर वहां से नीचे नहीं गिरोगे, 99 पे नहीं आओगे, 1 लाख 1 पे पहुंचोगे, 1 लाख 2 पे पहुंचोगे, और वहीं से मंथ ऑन मंथ की ग्रोथ की शुरुआत होगी। लेकिन क्या चाहिए? आपका विल पावर, आपका बिलीफ सिस्टम ही खुद से ये बात
कह रहा हो कि भाई तू कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, और ये चैलेंज लेने का भी दम तेरे ही अंदर है। ये विल पावर जिस दिन आपका मन, आपका विचार खुद से कहने लगे, और खुद से ही आपको वो भगाने लगे, आपको वो पुश, वो धक्का देने लगे कि भाई कर कर कर। अक्टूबर का मिड मंथ क्लोजिंग आया है। पांडे सर ने, करण सर ने कहा था कि जो पूरे साल भर में नहीं हुआ है वो इसी 4 दिनों में होगा, वो मोमेंटम का सारा रिकॉर्ड इसी 4 दिनों में ब्रेक होगा। तो फिर होगा, तो पहले अपने आईडी को अपग्रेड करा और फिर इस 4 दिन का फायदा उठा। उसके लिए जिस तरीके से मेहनत करना होगा कर। ये बात आपका मन और आपका विचार, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका विल पावर जैसे कहना चालू कर दे, समझ जाइए उस दिन से आपकी लाइफ में एक नया बदलाव चला आना चालू हो गया है। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेप पे पहुंच चुके हो। अभी शुरुआत में एक कहानी, भाई लोग, करण सर मेरे बारे में बता रहे थे कि मैंने उनको एक बात कही थी कि 1 साल बाद करण भाई आप याद रखना मैं ये करके दिखाऊंगा। और सिचुएशन भी बहुत डाउनफॉल था। इसके पीछे के रीजन को जानना चाहोगे, मेरे माइंडसेट में क्या चल रहा था? जानना चाहोगे? अच्छा, मजा आ रहा है क्या? ये बताओ। लगभग देखो 10 लोग तो छोड़ के जा चुके हैं, 10 से 15 लोग इस मीटिंग को छोड़ के जा चुके हैं। तो हो सकता है कुछ इमरजेंसी होगा, या हो सकता है कि अपने लाइफ में वो सीरियस नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं है, कहते हैं ना कि भाई धक्का मारना है तो दरवाजे पे मारो, दीवार पे मारोगे तो अपना ही सर फूटेगा। तो अगर मेरा वो एफर्ट उन पार्टनर के पीछे लग जाए जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो मेरा ही एफर्ट का लॉस है, टाइम का लॉस है। तो मैं वही चाहता हूं कि उनके पीछे समय जाए जो एक्चुअल में ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है, तो अब उस फॉर्मूला को समझो, उस रीजन को समझो जो करण सर बता रहे थे। देखो रीजन क्या था ना, मैं एक माइंडसेट के साथ चलता हूं। हमारी एक अ, ग्रंथ है, आप सब लोग जानते होंगे, भगवत गीता। भाई सभी लोग उससे कहीं ना कहीं लगभग मोटिवेटेड रहते हैं, प्रोत्साहित रहते हैं, सीखते हैं। और उसी में एक वर्ड था भाई लोग, मैं सुना था, लगभग ये 2019-20 की बात है। एक वर्ड था भगवत गीता का, मुझे वो अध्याय याद नहीं आ रहा है, मे भी करण भाई को याद हो। एक वर्ड था संस्कृत में, निराशी निर्ममो। निराशी निर्ममो, ये एक ही साथ है, निराशी निर्ममो। बट इसका वर्ड का मीनिंग दो है, और ये टुकड़ों में हो जाता है। एक निराशी अलग होता है, निर्ममो एक अलग होता है। ये आई थिंक अध्याय 34 या 35वां में है। मैं आप सबको बहुत मतलब ये ऐसी बात है कि मैं सब जगह इसको शेयर नहीं करता हूं। आज पहली बार इस चीज को साथ में लेकर के शेयर कर रहा हूं कि 2019-20 में जब इस वर्ड को मैंने सुना था ना, तो मेरा लाइफ का वो वाई क्लियर हो गया, और मेरा माइंडसेट बहुत मजबूत हो गया था। कैसे हुआ था समझना, इस वर्ड के माध्यम से। निराशी क्या कहता है कि भाई आप किसी भी लाइफ के बेस्ट फेज में चले जाओ तो आपको अपना संतुलन नहीं खोना है, और आप किसी भी अपने लाइफ के वर्स्ट फेज में चले जाओ, खराब से खराब कंडीशन में, आपको निराश नहीं होना है। ये रूल बना लो। आप कितने भी अच्छे कंडीशन में हो, आपको अपना संतुलन आपा नहीं खोना है, लोग छोड़ देते हैं जमीन। और अगर आप कितने भी खराब कंडीशन में हो, वर्स्ट कंडीशन में हो, आपको निराश नहीं होना है। ये हैबिट डाल लो अपने माइंडसेट के अंदर। निर्ममो क्या कह रहा है? हमें सब कुछ का आस ही नहीं रखना है, हमें आस ही नहीं रखना है सब कुछ का। मेरा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। मेरे जो मेटेरियलिस्टिक गोल होते हैं, ड्रीम्स होता है कि घर चाहिए 5 साल में, गाड़ी चाहिए 3 साल में, वो होना चाहिए, पेपर पे लिखा होना चाहिए। और वो चीज अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, जो नंबर गेम है, वो भी पता होना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए चलिए। लेकिन सिचुएशन खराब होगा तो निराश नहीं होना है, ऊपर अच्छा उठेगा तो संतुलन नहीं खोना है, क्योंकि खो दोगे तो नीचे आके गिर जाओगे, और गिरोगे तो फिर से वही बात है, निराश नहीं होना है। और दूसरा, आस नहीं रखना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं फंसना है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। आज देखो ना भाई लोग, एक सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे, बहुत ईमानदारी से जवाब देना चैट बॉक्स पे, बहुत ईमानदारी से जवाब देना। आसपास में देखो ऐसे लोग जो आपके आसपास में हो और अपने लाइफ में बहुत ही उस फेज में, उस स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, जो आज भी सफल नहीं हो पाए, परेशान रहते हैं। आप उनके बारे में डीपली समझोगे ना, तो यही प्रॉब्लम निकल के आएगा कि वो किसी सिचुएशन की वजह से निराश हो गए, नेगेटिव हो गए, या नेगेटिविटी की वजह से कंफर्ट जोन में चले गए, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी बहुत कुछ रखते हैं कि भाई लाइफ में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये से मिल जाए, अभी मिल जाए बाद में मिल जाए। होता है कि नहीं ये?
रियलिटी है कि नहीं? चैट बॉक्स पे बताओ, यस या नो। एग्जैक्टली मैक्सिमम लोगों के साथ जो परेशान है ना इस धरती पे, 99% इसी चीज को लेके परेशान है कि नेगेटिव है, निराश है, कंफर्ट जोन में है, नेगेटिव जोन में है, करना भी कुछ नहीं है, और आज भी सब कुछ का रख रहे हैं। एग्रीड करते हो आपसे इस सब बात पे? अब बात क्या है? अब मेरा सवाल था, क्योंकि मेरे मेंटोर, मेरे गुरु साहब बता रहे थे ये चीज कि भाई आपको निराशी निर्ममों वाले नंबर पे, पैटर्न पे चलना है, ना निराश होना है और ना आपको आस रखना है। तो मेरा सवाल क्या था कि सर फिर करना क्या है? आपके भी मन में होगा, करना क्या है फिर? एक ही जवाब आया, सिर्फ आपको अपना काम करना है। जो आपका कर्म है उसको पूरा करना है, जो आपका प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, जो आपका रोड मैप है उसको फॉलो करना है, बस। अपने कर्मों पे ध्यान देना है विथ गुड इंटेंट, सही नियत के साथ। सही नियत के साथ आपको ईमानदारी के साथ पूरे अपने प्रोसेस को, अपने काम को फॉलो करना है। दैट्स इट। सिर्फ जो इनपुट, जो एफर्ट्स डाल सकते हो उतना डालो, पोटेंशियल से ऊपर उठ करके जितना डबल मेहनत कर सकते हो, 2 गुना 3 गुना उतना करो। उसके बाद आपको छोड़ देना है जिसको भी आप मानते हो, पर अपने परम परमेश्वर, जो भी आप, जिस ईश्वर की आप आराधना करते हो, उसके बाद उस पर छोड़ देना है। इस बात की गारंटी है कि अगर नियत साफ होगा, प्रोसेस को फॉलो करोगे और इस माइंडसेट से काम करोगे कि हमें सिर्फ अपना इनपुट डालना है, हमें सिर्फ अपना एफर्ट लगाना है और उसको जितना इंप्रूव करके डबल कर सकें उसको डबल करना है, तो लाइफ में कभी भी ना आप निराश होंगे, ना कभी, जब आप आस, जब ना निराश होंगे और जब ना आस रखेंगे, तो लाइफ में वो चीज मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और वही मेरे साथ हुआ, बाय टच वुड, वही मेरे साथ हुआ। और वही होते हुए मैं कई लोगों को देख रहा हूं उनके लाइफ में। और आज मैं इसी रियल, मेरे जो लाइफ का जो एक सीक्रेट था, वो मैं आज मैं बताया हूं इस मीटिंग के माध्यम से। ना निराश होना है, ना आस रखना है, सिर्फ अपने कर्मों पे, अपने काम पे, अपने प्रोसेस पे, अपने एफर्ट पे, क्योंकि वही चीज हमारे हाथ में है। उसी चीज की सर्टेनिटी हमें पता है। अगर हम 2 घंटा मेहनत कर सकते हैं तो हम 4 घंटा भी कर सकते हैं। अगर हम 10 लीड के ऊपर, 10 कस्टमर के ऊपर प्रतिदिन काम कर सकते हैं, तो हम भाई 20 25 30 कस्टमर के भी ऊपर काम कर सकते हैं। उसको डबल करते हुए चलना है, उसको ट्रिपल करते हुए चलना है, और फोकस करना है विथ अ गुड इंटेंट। फोकस करिए, सही इंटेंशन के साथ काम करना है, रिजल्ट आएगा ही आएगा। और अगर नहीं आया, एक लाइन बहुत प्यारा है, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कहा था कि भाई मन का हुआ तो अच्छा, मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर मन का नहीं हुआ है तो उससे और कुछ बेहतर होने वाला है। उसकी तैयारी अभी हो रही है, उसका प्रिपरेशन अभी हो रहा है, वो बेहतर और कुछ होने वाला है, बस लगे रहो। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं ना जो आपके विल पावर को, आपके माइंडसेट को बिल्ड करता है। और जिस दिन इस तरीके से आपका माइंड काम करना चालू कर दे, जिस दिन इस तरीके से आपका विल पावर आपको सपोर्ट करने लगे, उस दिन से देखना आप सबकी लाइफ बदल जाएगी। ये भी गारंटी डंके की चोट के साथ देता हूं। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उस दिन से आप खुद महसूस करोगे कि कुछ एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया बदलाव, एक नई सोच, एक नया पर्सनालिटी निकल करके आपका बाहर आया है। और लोग वहीं से आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपके साथ ग्रोथ लेना चाहेंगे। वही कन्विक्शन ट्रांसफर कर पाओगे अपने कस्टमर के बीच में। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? क्या रिलेट कर पा रहे हो आप सबका? इंडिविजुअल बेसिस पे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स चाहिए। क्लैरिटी मिली? किस माइंडसेट के साथ, निराशी निर्ममों वाला पैटर्न या मोहम्मद अली जी वाला माइंडसेट, इस तरीके से हमें अपने लाइफ में काम करना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भाई आपको रिजल्ट मिलेगा। डियर पार्टनर्स, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर अगर आप रोक सकता है तो वो आप खुद हो, अगर रुकेगा तो आप खुद हो उसके रीजन। क्योंकि खुद इसलिए हो क्योंकि आपका माइंडसेट फिर वो डाउट करेगा उस चीज के ऊपर, और जैसे आपका माइंडसेट डाउट किया वैसे उस दिन आप रुक जाओगे, वो ब्रेकर लग जाएगा। ये रियलिटी है और ये सच्चाई है। तो अपने ऊपर डाउट करना बंद करिए,
अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपने एफर्ट्स को डबल करिए। मिड मंथ क्लोजिंग आ रहा है, यहां पे सारे फनल्स के ऊपर काम करते हुए चलिए। तैयारी करिए कि 15 तारीख को जो लाइव वेबिनार होगा शाम में 7 बजे, उनमें सारे कस्टमर को लेके आना है। पूरे साल भर में जो भी आपने काम किया है या करंटली जो भी लीड्स के ऊपर आपने काम किया है, सभी कस्टमर को लेके आना है। उससे पहले अपना आईडी जरूर अपग्रेड करा लेना है। नहीं कराओगे, मैं फिर से कह रहा हूं, लॉस होगा। डायरेक्ट कह रहा हूं, लॉस होगा। तो अपग्रेड करा लेना। इसके बाद जितने नए लोग हो, मैक्सिमम भाई लोग या एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, आपका डिजिटल मार्केटिंग रुकना नहीं चाहिए। बीच में जो दिवाली आएगा उस बीच में तो भाई कॉमन सी बात है, क्योंकि काम भी नहीं होगा पैन इंडिया लेवल पे। बट दिवाली से पहले और दिवाली के बाद आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को मत रोकना। एडवर्टीजमेंट ऑन करा लो। सारा गेम भाई लोग नंबर गेम का है, सारा गेम नंबर गेम का है। जितना मैक्सिमम लीड्स कस्टमर को कंज्यूम करोगे, जितने कस्टमर पे काम करोगे, उतना धंधा बिजनेस आपका बड़ा होते चलेगा और उसी का कंपाउंडिंग रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि अगर आज ये चैलेंज ले रहे हो कि 2025 खत्म होने से पहले, बेसिकली 25 खत्म होते तक, 2026 को स्टार्ट होने से पहले अगर मंथली सस्टेनेबल और स्टेबल 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे जाना है, तो भाई मिनिमम 2,500 कस्टमर पे काम करना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर अपग्रेड के लिए भी रेडी हो और साथ ही साथ अगर ये एकदम खुद से बिलीफ सिस्टम के साथ अपने आप को चैलेंज देने के लिए रेडी हो कि हाँ जी करण सर, क्योंकि मैं बता देता हूं, आपके जो कोच, आपके जो मेंटोर हैं, भाई ऐसे लोग जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। बहुत कम ढूंढ, मतलब बहुत ही, मैं क्या बोलूं, लिमिटेड ऐसे लोग होते हैं। हमारी दोस्ती है, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को कई समय से, बट एक परखने का भी अनुभव होता है लोगों का। वैसे मतलब करण सर जैसे लीडर मिलना ही मुश्किल है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई। क्योंकि अपने से पहले, अपने परिवार से भी पहले, अपने उस परिवार को फ्रंट पे रखना, उस लोगों को फ्रंट पे रखना जहां से लाइफ बदलने वाली है। अपने आप से पहले, अपने आप को प्रायोरिटी देने से पहले, जो लीडर अपने उस मेंबर को प्रायोरिटी देने लगे जिसकी लाइफ बदलने वाली है, वही एक सच्चा और वही एक मजबूत लीडर होता है। और वही एक क्वालिटी करण सर के अंदर है। इसीलिए डेली बेसिस पे वो ट्रेनिंग हो, वो चिट चैट हो या कुछ भी हो, जहां पे आप प्रॉब्लम्स में फंसते हो, वहां पे करण सर आपके साथ अवेलेबल होते हैं। वो आज के भी डेट पे हैं और आगे भी रहेंगे। बट करना क्या है, आज जो मैंने बताया, करण सर जिस तरीके से गाइड करते हैं, ये सारी चीजों का फायदा तभी उठा पाओगे जब चीजों को एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे, सेम माइंडसेट और विल पावर के साथ, सेम स्किल्स को सीखते हुए। तभी उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। सिर्फ सुन करके यहां से चले जाओगे और यहां से निकाल दोगे, तो मैं कितना भी कुछ कह लूं, कितना भी मैं आपको प्रैक्टिकली डेप्थ में जाकर के सिखा दूं या करण सर, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। एग्जीक्यूशन पावर है ग्रोथ के लिए। एग्जीक्यूशन सबसे पहला कदम है ग्रोथ के लिए। तो चीजों को एग्जीक्यूट करिए, सीखिए, माइंडसेट में क्लैरिटी रखिए, विल पावर को मजबूत करते हुए चलिए। और अक्टूबर के इस मिड मंथ क्लोजिंग को जबरदस्त तरीके से क्लोज करिए। अपने आप को चैलेंज दीजिए। करण सर को बताइए, लिख डालना ना करण सर के व्हाट्सएप पे कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड। अब देखो कैसे मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है, 2 लाख की इनकम पे जाना है। आप बस नंबर बताओ, कितने नंबर पे, कितने किस नंबर्स पे काम करना है, कितने कस्टमर पे काम करना है। अब देखो मैं करके दिखाता हूं और दिखाती हूं। वो चैलेंज दो अपने आप को और करण सर को व्हाट्सएप पे बताइए और इसी के साथ आईडी को अपग्रेड कराइए। और इस मिड मंथ के अंदर दिवाली से पहले पैसों वाली दिवाली, धमाकेदार दिवाली क्लोजिंग का फायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूं किसी और मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। बट चीजों को एग्जीक्यूट करिए। करण सर, ओवर टू यू। ठीक है। थैंक यू सो मच दिव्यांशु सर। मैं तो भाई लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल सुनते जा रहा था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा इंसान कोई बात कर रहा है और इसको सुनना बहुत जरूरी है। जो सर ने वो वाली बताई थी, निर्ममो निराशी वाली, वो मेरा एक सेशन है। मैंने एक सेशन रखा था फोकस के ऊपर।
उस टाइटल ही सेशन का ये है। और उस श्लोक का ये था पर्पस, उस श्लोक में मैंने ना एक चीज बताई थी। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंतस्य बुद्धाय विव्यास्य। यानी कि मतलब क्या, वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है एक पर्पस पे, एक गोल में, जो अपने लिए रेजोल्यूट हो जाता है उस पर्पस में, उस गोल में, चाहे वो कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है। अगर किसी को भी अभी तक लगता है ना कि मेरी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस होती है, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन कभी मैं इधर चला जाता हूँ, कभी उधर चला जाता हूँ, और वो काम हो ही नहीं पाता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। यानी कि क्या, आपका काम, आपकी आत्मा और आपकी बुद्धि जब एक चीज पे हो जाती है, एक कुरुनंदना, यानी कि क्या, एक चीज में फोकस हो जाती है, तो अनंतश्या ही बहु, क्या था, अनंत, बहुशाखा ही अनंतश्या, बहुशाखा ही अनंतश्या मीन्स कि बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है, और आप अपने सिंगल फोकस पे, सिंगल पर्पस पे लग जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, जैसा जैसा सर ने बताया उस चीज को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो। एक आध लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर अभी अभी हमने काम स्टार्ट किया है और अभी तक हमारी अर्निंग नहीं हुई है, और हम कैसे अपग्रेड करवाएं। तो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जो ऑफर आने वाला है ना, इवन आपका अपग्रेड का अंदर डिफरेंस 15,000 का ही क्यों ना हो, मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, जो ऑफर आने वाला है, अगर आप जीरो पे भी बैठे हो, कुछ नहीं किया, इवन लीड्स भी ना हो आपके पास, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तब भी आप 20-30 मिनिमम कर लो। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये ऑफर आया था ना, ये बहुत पहले आया था, और उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो इंसान मतलब 20,000 पे था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको कि वो 80,000 90,000 की अर्निंग कर गया था उस पर्टिकुलर ऑफर में। और जो इंसान मतलब बिल्कुल ही जीरो पे बैठा था, उसने भी जब अपग्रेड करा लिया तो जितना अमाउंट उसका अपग्रेड में लगा था ना, उससे ज्यादा ही वो अर्निंग कर चुका था। क्योंकि ऑफर इतना ज्यादा पावरफुल था। आपको लग सकता है कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन कंपनी सिर्फ आपको देख के नहीं करती है, कंपनी ओवरऑल पूरे सिस्टम को देख के करती है। जब पूरे सिस्टम की ग्रोथ को देखा जाता है ना, तो छोटे छोटे लोगों की ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाती है। आप बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी बहुत छोटी कंट्रीब्यूशन भी आपको बहुत बड़ा बना देगी। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा, जैसा जैसा सर ने कहा कि बहुत पावरफुल सेशन था, मैं खुद इसको पर्सनली वापसी दोबारा देखूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा था, मेरा कैमरा ऑफ था, लेकिन जो चीजें आज सुनी ना, मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड नहीं बात कर रहा, आज एक्चुअल में कंपनी का नेशनल सेल्स हेड बात, जो एक्चुअल में आपको पर्सनल चीजों के बारे में आपको बता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन की रिकॉर्डिंग में जल्दी से ही आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जिस जिस लोगों को रिपीटेड देखनी है वो देख सके, ताकि जो लोग नहीं भी आए हैं वो भी कर सके। जी, थैंक यू।